नमस्कार, मैं राहुल सिंह हूँ, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर मध्य प्रदेश। कुछ क्वेरीज़ मेरे पास आई थी, इसीलिए आज मैंने सोचा कि आप लोगों से लाइव रूबरू होकर के चर्चा करूं। एक सज्जन ने मेरे से ये पूछा था कि मान लीजिए कि अगर उन्हें कार्यालय बुलाया जाता है और कार्यालय बुला करके अधिकारी किसी काम से कार्यालय बुलाते हैं आरटीआई का आवेदन से संबंधित, और उनसे ये पूछते हैं कि कुछ बातचीत होती है, उसके बाद उनकी बहस हो जाती है और बहस होने के बाद मारपीट हो जाती है या फिर गाली गलौज हो जाती है अधिकारियों के साथ, और अधिकारी उनके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं, तो उनके पास क्या उपाय है। कुछ क्वेरीज और भी मेरे पास आई थी कि उन्होंने ये पूछा था कि मान लीजिए कि वो सड़क पर जा रहे हैं और उनके पुलिस के साथ उनकी झड़प हो जाती है, ऐसी स्थिति में वो क्या करें। और उनका कहना था कि उनके खिलाफ केसेस भी दर्ज हो चुके हैं, इस तरह से उनको ऑफिस बुलाया गया, मारपीट की गई, उसके बाद उन्हीं के ऊपर उल्टा उनके साथ मारपीट करने के बाद उल्टा उन्हीं के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया, तो वो क्या करें। तो देखिए, इसमें कुछ जो कानून की पेचीदगियां हैं वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, और आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। डॉक्टर इंद्रपाल बागडोडिया जी, गुड इवनिंग। इंद्रपाल जी लिख रहे हैं कि आरटीआई का जवाब दिया कि दीमक लग गई है, बारिश में भीग गया, रिकॉर्ड भी नहीं दे रहे हैं। अब ये होता है कई बार, लेकिन मेरा ही कहना है कि देखिए, कई बार अगर ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड बारिश भीग गया है तो उसका मेंटेन होता है, ऐसा नहीं होता है। किसी भी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जितने लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, किसी भी शासकीय कार्यालय में कोई फाइल है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये मेरे सामने दस्तावेज है। अब ये दस्तावेज ऐसा नहीं है कि ये गुम जाए, ये कहीं भी चले जाए। ये दस्तावेज, अगर ये दस्तावेज पुराने हो गए, इसको मैं फाइल रूम में भेजना चाहता हूँ तो बाकायदा उसकी लिस्ट बनेगी कि ये फाइलें इस नंबर से इस नंबर की फाइलें, इनको भेजा जा रहा है रिकॉर्ड रूम में, ठीक है। दूसरा, ये दस्तावेज मेरे पास रिकॉर्ड रूम में भी जगह नहीं बची, अब मुझे ये दस्तावेज नष्ट करने हैं, तो बाकायदा उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, उस पर साइन होंगे, सील ठप्पा लगेगा, अनुमति मांगी जाएगी। इस सन से लेके इस सन तक की, इस नंबर से लेके इस नंबर तक की फाइल, इसको नष्ट किया जा रहा है, ये सब रिकॉर्ड पे रहेगा। तो ओवरनाइट ऐसा नहीं हो जाता है कि ये हो गया। रिकॉर्ड का बार बार उनको देखा जाता है, उसमें ये पाया जाता है कि अगर मान लीजिए कोई रिकॉर्ड नष्ट हो गया है तो उसका पूरा लिस्टिंग होती है कि ये रिकॉर्ड नष्ट हो गए हैं, तो ये रिकॉर्ड रखना चाहिए। और अगर बिल्कुल ताज़ा तरीन मामला है तो फिर क्या कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कि रिकॉर्ड रखा हुआ है लेकिन वो बाढ़ आ गई हो, ऐसी कोई नेचुरल क्लाइमेटी है, तो फिर तो जायज़ है। साथ आज का मतलब तो काफ़ी देर हो गई हम लोग बातचीत करते हुए, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर करता चलूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब मैं यहाँ भोपाल ऑफिस में बैठा हुआ था और यहाँ से हम लोग कॉन्फ्रेंस पे लाइव कर रहे थे, तो क्या हुआ कि कॉन्फ्रेंस में जब हम लोगों ने लाइव शुरू किया और सुनवाई चल रही थी, तो एक कोई कलेक्टर साहब थे और उनके पास में एक मैंने कहा कि आरटीआई एप्लीकेंट कहाँ है, तो कलेक्टर साहब कुर्सी पे ऐसे करके यूँ बैठे हुए थे, एंड आरटीआई एप्लीकेंट जो हैं वो कहाँ हैं, तो बोले हाँ आरटीआई एप्लीकेंट को बुलाओ। तो आरटीआई एप्लीकेंट आए, बाकी सारे लोग मतलब 25-30 लोग कुर्सी पे बैठे हुए थे, तो आरटीआई एप्लीकेंट आए और ऐसे करके सामने से खड़े हो गए कलेक्टर साहब के पीछे ऐसे करके। तो मैंने यहाँ से देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, और नॉर्मली मैं सुनवाई में बहुत संयम रहता हूँ और अपना संयम रखता हूँ, और बहुत ही जितने अधिकारी हैं, जो पीआईओज़ हैं, उनसे भी बहुत संयम पूर्वक ही बात करता हूँ, एप्लेंट से भी बहुत संयम पूर्वक बात करता हूँ। तो मैंने फिर बोला, मैंने स्टर्नली बहुत ही उसको देखा, ऑब्जर्व किया, फिर मैंने कहा सबसे पहले एक कुर्सी लेकर आइए, कलेक्टर साहब के बगल में कुर्सी लगाइए। ये जो हैं दद्दा, वो एक वृद्ध ग्रामीण थे, वो किसान थे, वो ऐसे खड़े हुए थे, तो मैंने कहा पहले उनको चेयर ऑफर करिए, आप उनको बैठाइए।
तो वो साथ में बैठे, कलेक्टर साहब के बिल्कुल बराबर में बैठे, और तब उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि साहब ये गलत किया, इन्होंने ऐसे झूठी जानकारी देते हैं, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। ये है आरटीआई एक्ट। ये आपको एक हक देता है बराबरी से। आप भले ही एक किसान हो, भले ही आप गरीब हो, लेकिन आप बराबरी से एक अधिकारी से अपने सवाल कर सकते हैं उसके साथ बैठ करके। मैंने उनको साफ कहा, मैंने उन अधिकारियों को उसी कॉन्फ्रेंस में, कि मेरे सामने अगर पीआईओ खड़ा हुआ है तो एपेलेंट भी खड़ा रहेगा, और खड़े रहने की जरूरत नहीं है। मैंने हजार किस्सा बताता हूँ। ऐसे एक मैं सुनवाई कर रहा था, तो सुनवाई के समय एक अधिकारी ने कहा कि जानकारी गुम गई है, चोरी हो गई है, नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर ऑर्डर किया कि जानकारी अगर गुम गई है तो आप इसमें एफआईआर दर्ज करिए, और लिखित में उनको आदेशित किया। मैंने कहा कि एफआईआर की कॉपी यहाँ पर, कंप्लायंस रिपोर्ट यहाँ पर फाइल करिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो जानकारी उसके बाद अगली सुनवाई से पहले ही वो जानकारी मिल गई उनको। उन्होंने वो जानकारी कहा कि हमारे पास आ गई है, हमें अब ये एफआईआर का आदेश इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, जानकारी हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है। लेकिन एक सच्चाई भी है, एक हकीकत ये भी है, आपको ये जानना होगा। शासकीय कार्यालय का हाल आपने देखा है, कई बार ढेर सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं वहाँ पर, और एक मानवीय भूल भी होती है कई बार। जेन्युइनली कई बार ढेर सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, अंबार पड़ा हुआ है, उसमें वो फाइल कहीं अंदर मिसप्लेस हो गई, तो वो भी एक होता है। लेकिन मेरा कहना है कि उसको ढूंढवाना चाहिए। वो कागज़, देखिए कागज़ ऐसा नहीं होता कि कागज़ गुम गए, आप ऐसे बहुत कैजुअली नहीं बोल सकते हैं। मान लीजिए कि वो कागज़ बहुत इंपॉर्टेंट किसी के लिए, किसी व्यक्ति की ज़मीन के प्रॉपर्टी के पेपर हो, तो वो क्या करेगा? आप ये तो जवाब नहीं दे सकते कि गुम गए। उसके लिए तो लाइफ एंड डेथ का सवाल है, उसकी तो रोजी रोटी है। अगर मान लीजिए कि ज़मीन के कागज़ ही नहीं मिल रहे तो क्या करेगा वो? तो इसमें तो पूरी सहानुभूति, पूरी संवेदनशीलता को बरतते हुए उस रिकॉर्ड को ढूंढना चाहिए। क्योंकि रिकॉर्ड, हमें हो सकता है, हमें लग रहा हो कि वो एक रिकॉर्ड मात्र हो, कागज़ मात्र हो, लेकिन वो कागज़ कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए, ये वो व्यक्ति ही जानता है। तो इसीलिए सिर्फ ऐसा ये कह देना नहीं होगा कि रिकॉर्ड मिल नहीं रहे हैं। डॉक्टर इंद्रपाल बागडोरदिया जी कह रहे हैं कि राशन डीलर ने सरपंच की फर्जी मोहर लगा करके पेश किया है रसद विभाग में। गलत है। आप देखिए, दस्तावेजों में और शासकीय दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा, ये एक आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें आप एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं उस अधिकारी के अगेंस्ट।